Hello, dear job seeker. Myself, Dr. Naresh Bhati, Director of WellCare Overseas, Bengaluru. Now, dear job seeker, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो सपना देख रहे हैं टू वर्क एज अ वेयर हाउस वर्कर और लॉजिस्टिक्स। वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक वर्कर अगर आपको काम करना है जर्मनी में, स्पेशली कंट्री कॉल्ड जर्मनी, तो बहुत सारे लोगों की इंक्वायरी है कि वेयर हाउस जॉब जर्मनी में कैसे मिलेगा, क्या करना है, किस तरह से हो सकता है। तो आज हम इन डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे कि हाउ यू कैन गेट वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक वर्कर जॉब इन जर्मनी, और ये कैसे आपको मिल सकता है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है इसकी, और किस तरह से आप इसमें जा सकते हैं। तो इन डिटेल में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेयर हाउस लॉजिस्टिक जॉब्स इन जर्मनी के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले करियर ओरिएंटेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि नोटिफिकेशन आपको आते रहे। अब अगर आप नए व्यूवर हैं तो अंत तक आप बने रहे, और अगर आप अपना करियर वेयर हाउस लॉजिस्टिक में काम करने के लिए देख रहे हैं जर्मनी में, तो ये आपके लिए वीडियो है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो डियर जॉब सीकर, स्पेशली जो जॉब देख रहे हैं वेयर हाउस या लॉजिस्टिक्स में, स्पेशली वो भी कंट्री जर्मनी में। अब बहुत सारे लोगों की इच्छाएं है कि जर्मनी में जाके काम करे, वेयर हाउस में काम करे, बट ज़्यादातर जब हम देखते हैं तो क्या हमको देखने को मिलता है कि आपको जॉब तो चाहिए लेकिन आपको मेहनत नहीं करना है, आपको हर चीज़ शॉर्टकट में चाहिए। और जब शॉर्टकट के बारे में आप सोचते हैं तो हमेशा शॉर्टकट का रास्ता आपको खड्डे में ही गिराता है। तो इसीलिए मेरे व्यूवर्स को, मेरे जॉब सीकर को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि कभी भी आप लाइफ में पहले तो शॉर्टकट मत सोचिए, मेहनत करिए। मेहनत करेंगे तो आप उसका आपको फल मिलेगा। तो जर्मनी में भी अगर आपको वेयर हाउस लॉजिस्टिक, ये आपको आसान लगता है कि वेयर हाउस लॉजिस्टिक में चले जाते हैं, आराम से काम करेंगे, तो ये आराम से काम करने के लिए थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा ना, आराम का जॉब लेने के लिए। तो वेयर हाउस लॉजिस्टिक में भी आराम कहने का मतलब ये है कि आप वेयर हाउस लॉजिस्टिक में जाते हैं तो आपको इन्वेंट्री रखना है, वो सारी चीज़ें करना है, जो प्रोडक्ट है लोड अनलोड या जो भी है, या आपको इन्वेंट्री रखना है या उसको डाटा कलेक्ट करके रखना है, वो सारी चीज़ें जो भी आप करते हो वेयर हाउस लॉजिस्टिक में वो करना है। बट इस तरह के जॉब को लेने के लिए आप में वो क्वालिटी भी होनी चाहिए, और आपको काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम इंडिया की बात करें कि इंडिया में से जर्मनी आप कैसे जा सकते हैं वेयर हाउस या लॉजिस्टिक में काम करने के लिए, एक स्किल्ड कैटेगरी में फॉल करता है। स्किल्ड कैटेगरी के लिए फिर क्या चाहिए आपको, तो अगर आप एक डिप्लोमा डिग्री होल्डर है, मिनिमम आपके पास 3 साल का डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप 10th पास है, 12th पास है और आप जर्मनी चले जाएंगे। 10th पास, 12th पास वेयर हाउस लॉजिस्टिक ट्रेनिंग प्रोग्राम में जा सकते हैं, डायरेक्ट जॉब आपको मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप डायरेक्टली प्लेसमेंट दिख रहे हैं, एक जॉब सीकर है, और आपके पास डिप्लोमा या डिग्री इन वेयर हाउस या लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, वेयर हाउस मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, इस तरह से आपने अगर कोई कोर्स कर रखा है इंडिया में, और वो जो डिग्री या डिप्लोमा जो आपका है वो आपका यूजीसी के अंडर होना चाहिए, और वो जो भी आपकी कॉलेज है जिस यूनिवर्सिटी के अंडर आती है, वो यूनिवर्सिटी जर्मनी की H+ कैटेगरी में आनी चाहिए। अब H+ कैटेगरी क्या है, इसके बारे में मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, प्रीवियस वीडियो हमारे चैनल पे जाके देखोगे तो आपको मिल जाएगा कि अनाबिन में H+ कैटेगरी क्या होती है। तो H+ कैटेगरी में अगर आपका डिप्लोमा डिग्री आ रहा है तब जाके आप एलिजिबल होते हो इस तरह के वेयर हाउस लॉजिस्टिक जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। नहीं तो ज़्यादातर क्या होता है, जो 10th पास, 12th पास
और कोई एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफर कर रहा है तो ज़्यादातर क्या होता है, आपकी वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो रिक्वायरमेंट आप फुलफिल नहीं कर पा रहे और उसकी वजह से एम्बेसी आपकी वीज़ा रिजेक्ट कर देती है और वो आपको अवेयरनेस नहीं रहती। जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपका जो ये इस तरह की वीज़ा करवाते हैं उनको या तो करेक्ट गाइडेंस नहीं है, करेक्ट नॉलेज नहीं है, या वो आपको गुमराह कर रहे, वही चीज़ हो सकती है। तो वो आपको ध्यान रखना है, अपना चॉइस आपको खुद चूज करना है। तो पहला रिक्वायरमेंट मैंने बता दिया। दूसरा इंपॉर्टेंट, बिना जर्मन लैंग्वेज के कोई जॉब नहीं है। तो आपको ये दिमाग में डाल देना है कि जर्मन लैंग्वेज, तो जर्मनी आप सोच रहे हो तो जर्मन लैंग्वेज तो सीखना ही सीखना है और एटलीस्ट आपको B1 या B2 लेवल का जर्मन आना चाहिए। मिनिमम B1 तो रिक्वायरमेंट है ही वेयर हाउस लॉजिस्टिक जॉब्स में, बट B2 है तो वेल एंड गुड। तो डायरेक्ट जॉब के लिए ये जर्मन लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट। अगर आप इस नए हो, इस वीडियो को देख रहे हो, अभी आपके पास डिप्लोमा डिग्री है, एक्सपीरियंस भी है और आपके पास लैंग्वेज नहीं है, तो आप वेलकेयर से जुड़िए, लैंग्वेज सीखिए। आप लैंग्वेज सीखने के बाद अगर आपके पास फाइनेंशियल स्ट्रेन ज़्यादा है तो आप हमारा चैनल जो है वेलकेयर जर्मन एकेडमी यूट्यूब में जाके देखिए, वहाँ पे आप फ्री में भी डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं A1, A2 एंड B1 के कोर्सेज की। तो वहाँ पे आप फ्री में भी सीख सकते हैं। अब तो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट मिनिमम B1 एंड थर्ड इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है इस तरह के जॉब लेने के लिए एक्सपीरियंस। तो मिनिमम आपको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए, 3 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस, और वो ऑथेंटिक एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने कहीं से भी फेक डॉक्यूमेंट बना लिया और उसके बाद आप, हाँ मेरे को तो एक्सपीरियंस है, क्योंकि ज़्यादातर वेयर हाउस लॉजिस्टिक में लोग फेक डॉक्यूमेंट ज़्यादा बनाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, कोई भी फॉल्स या फेक डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है क्योंकि ये वेरीफाई हो सकता है। अब वेरीफाई हुआ और फेक निकला तो आप बैन भी हो सकते हो। आपका वीज़ा तो रिजेक्ट हो गई होगा, आपको बैन भी लग सकता है 5-6 साल का। तो ये ऐसी चीज़ें क्यों करना है। तो अगर सीरियस कैंडिडेट आप हो और उस तरह से आप सीरियसली काम कर रहे हो, सारा ऑथेंटिक आपका डॉक्यूमेंट है, तब जाके आप इसके लिए अप्लाई करो। तो ये हर किसी के लिए नहीं है, जो सच में हार्ड वर्किंग है, जो लैंग्वेज सीख सकता है और जिसको पोटेंशियल है कि आउट ऑफ द कंट्री जाके काम करे, स्पेशली जर्मनी में। और जर्मनी में बहुत ही ज़्यादा वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक की वैकेंसीज है, बट आपको जर्मन लैंग्वेज आना चाहिए और उनकी एलिजिबिलिटी को आप फुलफिल करना आना चाहिए। तो ये 3 मेजर रिक्वायरमेंट है। एक तो आपके पास डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए, आपका डिप्लोमा डिग्री H+ में आना चाहिए। तीसरा, B1 लैंग्वेज का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और चौथा, एटलीस्ट मोर देन 3 इयर्स एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर ये 3 रिक्वायरमेंट आप अपने पास है और इस वीडियो को देख रहे हो तो आप एक परफेक्ट कैंडिडेट एलिजिबल बन के आते हो। अगर ये आपके पास नहीं है, आप 10th पास हो, 12th पास हो, B1 सर्टिफिकेट है और आपके पास एक्सपीरियंस भी है, तो फिर आप वेयर हाउस लॉजिस्टिक हाउस बिल्डिंग में जा सकते हैं। बट डायरेक्ट जॉब के लिए ये रिक्वायरमेंट चाहिए ही चाहिए। तब अब अगर आपको वेयर हाउस लॉजिस्टिक का डायरेक्ट प्लेसमेंट मिल गया तो सैलरी आपको क्या मिल सकती है। तो सैलरी आपको 2400 से लेके 2800 यूरो के बीच में स्टार्टिंग में आपको मिल सकती है। उसके बाद वो बढ़ सकती है, स्टार्टिंग जो भी आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है उसमें मिल सकती है। वर्किंग आवर वही स्टैंडर्ड है, 40 आवर्स अ वीक आपको काम करना है। एंड अगर आप ओवर टाइम करते हो तो एक्स्ट्रा 10 आवर्स आप वीकली काम कर सकते हो। एनुअल आपको पेड लीव मिलेगा, 28 डेज पेड लीव आपको मिलता है और हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, सोशल सिक्योरिटी मिलती है। और बाद में आप 1-2 साल काम करके अगर आप शादीशुदा है तो आप फैमिली स्पाउस वीज़ा, फैमिली रीयूनियन वीज़ा अप्लाई करके उनको भी आप वहाँ पे लेके जा सकते हो। तो लॉन्ग टर्म अगर आपको सस्टेन करना है तो ये सारी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक्स जॉब के लिए, क्योंकि काफ़ी सारी इंक्वायरी हमारे पास है वेयर हाउस लॉजिस्टिक के लिए और कम से कम मोर देन 500 लोग वेट कर रहे हैं। बट कोई भी मेहनत करना नहीं चाहता। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, लैंग्वेज नहीं सीखोगे, तो फालतू में आपको कोई भी ऐसा बरगला के अगर पहुंचा भी दिया जर्मनी और वहाँ आपको लैंग्वेज नहीं आती है तो आप थोड़े दिन के ही मेहमान हो वहाँ पे। कहीं ना कहीं फिर आपका पैसा भी, टाइम भी वेस्ट होगा, आपका इतना पैसा भी खराब हो जाएगा और आपको एट द एंड रिजल्ट कुछ मिलेगा नहीं। तो जो मेहनत करना है, जो प्रॉब्लम फेस करना, जो हर्डल फेस करना, आप अपनी कंट्री में ही करो। यहाँ आपके भाई बहन, चाचा मामा जो भी है वो देख सकते। वो दूसरी कंट्री में चले गए और फिर आप अगर प्रॉब्लम में आ जाते हो तो फिर आपको कोई देखने वाला नहीं है। तो इसीलिए ये आपको सतर्क रहना है, अवेयर रहना है। और अगर आप एक जॉब सीकर हो और वेयर हाउस लॉजिस्टिक में आप जॉब देख रहे हो जर्मनी में, तो हम आपको हेल्प कर सकते हो। तो नीचे जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पर आप कांटेक्ट करके आप अपनी कंप्लीट जॉब करियर काउंसलिंग ले सकते हैं
और जान सकते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस आपको अवेलेबल है जर्मनी में या अदर यूरोपियन कंट्री में। तो आज के लिए इतने इस वीडियो में। ऐसे ही मैं आपके लिए करियर ओरिएंटेड वीडियो लेता आता रहूँगा और फिर मिलते हैं ऐसे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय कर्नाटका, जय भारत, जय हिंद।